स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए अथर्ववेद के एक मंत्र का चिंतन करते हैं, जिसमें मानव के लिए विश्वम्भर बनने की परमात्मा से प्रार्थना की गई है। मंत्र पाठ है, ओम विश्वम्भर विश्वेन माँ भरसा पाहि स्वाहा। मंत्र के अनुसार विश्वम्भर विश्व के धारण और पोषण करने वाले प्रभु विश्वेन भरसा, मैं विश्व भरण से अथवा विश्व का भरण पोषण करने के भाव के द्वारा, हे ईश्वर आप मेरी इस भाव के द्वारा माँ पाही आप रक्षा कीजिए, स्वाहा मैं स्व और स्वार्थ का त्याग करूं। तो विश्वम्भर नाम परमात्मा का है। विश्व का अर्थ है जगत और भर का अर्थ है धारण करने वाला और पोषण करने वाला। धारण का अर्थ है बनाए रखना अर्थात नाश ना होने देना, और पोषण का अर्थ है पुष्टि अर्थात वृद्धि करना। परमात्मा सब जगत का धारण और पोषण करता है, इसलिए वह विश्वम्भर है। तो मनुष्य में जब तक परमात्मा के गुण नहीं आते तब तक उसकी रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए प्रार्थी मंत्र में प्रार्थना करता है कि हे विश्वम्भर, मुझे भी आप विश्वम्भर बना दीजिए, मुझे भी विश्वेन भरसा अर्थात मुझे भी विश्व के भरण पोषण के भाव से युक्त कर दीजिए और मेरी इस प्रकार रक्षा कीजिए। मैं आपकी तरह ही संसार भर के धारण और पोषण करने का उत्तरदायित्व लूँ, और हे ईश्वर आप बल दीजिए कि मैं ऐसा करने में समर्थ हो सकूं। तो यहाँ विश्व के भरण और पोषण के लिए परमात्मा से प्रार्थना की गई कि जैसे आप विश्वम्भर हो, ऐसे ही मैं विश्व का भरण पोषण करने वाला बनूं, और इस प्रकार आप मेरी रक्षा कीजिए। और आगे आया स्वाहा, और अर्थात इसके लिए स्वार्थ का त्याग भी कर सकूं। स्वाहा अर्थात स्व जमा आ जमा हा। स्व का अर्थ है आप और अपना, आ का अर्थ है पूर्ण रूप से, और हा का अर्थ है त्याग। अतः स्वाहा का अर्थ है अपना और अपनी वस्तुओं का पूर्ण रूप से त्याग करना, दूसरों के हित के लिए, परसेवा के लिए अपनी वस्तुओं और अपने आप तक का त्याग कर देना स्वाहा कहता है। बिना स्वाहा के परोपकार असंभव है। परमात्मा विश्वम्भर है, चूंकि वह स्वाहा भाव वाला है अर्थात स्वार्थ शून्य है। अतः विश्वम्भर बनने के लिए स्वाहा प्रधान जीवन होना चाहिए। अर्थात हम सभी विश्व का भरण पोषण कर सकेंगे जबकि हम अपने स्वार्थों और सुखों को विश्व के भरण पोषण में लगा देंगे। इसी से हमारी भी रक्षा हो सकेगी, अन्यथा नहीं। एक और मंत्र में आया कि हम ईश्वर की तरह सर्वरक्षक बने, तो यह भी अथर्ववेद का मंत्र है। कहा गया, ओम परिपाणमसि परिपाणम में दाह स्वाहा। हे प्रभु, परिपाणम सबकी रक्षा करने वाला असी तू है। मैं परिपाणम दाह, मुझे भी सबकी रक्षा करने का सामर्थ्य अथवा भाव दीजिए। स्वाहा मैं स्व और स्वार्थ का पूर्ण त्याग करूं। तो यहाँ रक्षक बनने के लिए भी परमात्मा से प्रार्थना की गई कि जैसे आप सर्व रक्षक हो, सबकी रक्षा करते हो, हमें भी रक्षा करने का सामर्थ्य दीजिए कि हम भी मनुष्यों को पापों से बचाएं, पापों से उसकी रक्षा करें, और दुख और दुविधाओं से उसको बचाएं, और इसी प्रकार कोई रोग आदि है उससे भी उसको निवृत्त करें। तो उनको उत्तम बनाने का जैसे परमात्मा दायित्व लेता है, सभी को ज्ञान देता है, तो हम भी सभी को ज्ञान के द्वारा उत्तम कर्मों की ओर प्रवृत्त करें, जिससे वह अपने आप को अशुभ कर्मों से बचा सकें। तो यह इस मंत्र का भाव था। आइए एक विदुर नीति के श्लोक के द्वारा भी हम चिंतन कर लें कि हम
पंडित किस प्रकार से बन सकते हैं। तो यहाँ विशेष करके क्षत्रियों के लिए पंडित के गुण बताए गए हैं। कहा गया, यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रितं परे, कृतमेवावस्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। भावार्थ है कि यस्य कृत्यम, जिसके भविष्य में किए जाने वाले कार्य को, वा अथवा मंत्रितम मंत्रम, गुप्त रूप से विचारी गई मंत्रणा को, परे ना जानन्ति, शत्रु जान नहीं सकते, प्रयुक्त अस्य कृतमेव जानन्ति, परंतु उसके किए हुए कार्य को भी कोई जान पाते हैं, वही निश्चय से सह पंडितः उच्यते, वह पंडित कहलाते हैं। तो भावार्थ यह है कि विशेषकर क्षत्रियों को, क्योंकि शत्रुओं से राष्ट्र की रक्षा भी करनी पड़ती है, तो उसके जो आगे वह भविष्य में कार्य करने वाला है और जो भी वह गुप्त रूप से इसके लिए विचार करता है, मंत्रणा करता है, उसको शत्रु नहीं जान पाने चाहिए। तो मंत्रणा उसकी गुप्त रूप से होनी चाहिए कि जिससे शत्रु को पता न लगे कि उसके भावी कार्यक्रम का क्या है, लेकिन जब वह किसी कार्य को कर लेता है तभी दूसरों को पता लगना चाहिए। तो यहाँ ऐसे क्षत्रिय राजा को पंडित कहा गया है कि विद्वान है वह, कि वह राष्ट्र की रक्षा करने में समर्थशील है। तो यह इस श्लोक का भाव था, विदुर नीति का श्लोक था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ कि सभी विश्वंभर और विश्व रक्षक बने और अच्छे प्रकार विद्वानों के गुणों को धारण करते हुए जीवन को सफल बनाएं। ओम शांति ही शांति ही शांति।